सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आरोन में अधेड़ महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस की सक्रिय कार्रवाई। मुख्य आरोपियों की मात्र 2 घंटे में गिरफ्तारी के बाद तीनों सहयोगी आरोपियों को मात्र 24 घंटे में किया गिरफ्तार। विगत 10 अक्टूबर की रात्रि में कस्बा आरोन के पठार मोहल्ला निवासी अमरबाई पत्नी रामबाबू ओझा उम्र 50 साल की कल्ला ओझा एवं लालू ओझा निवासी गण ग्राम धमनार थाना कैंट द्वारा नृशंस हत्या कर दी गयी। इस हत्या के आरोपित 2 भाइयों लालू ओझा एवं कल्ला ओझा के विरुद्ध थाना आरोन में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। शिव शक्ति संगठन झांकी समिति शांति कॉलोनी में लगाई गई मां दुर्गा की गुफा वाली झांकी, जहां दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और मां की गुफा से होकर 3 पिंडियों के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं, जहां मां वैष्णो देवी के साथ साथ भैरव बाबा, बजरंग बली आदि के दर्शन भी कराए जा रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला गुना के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवी शर्मा एवं अन्य साथियों द्वारा मां बीज पूजा देवी के दरबार में भोजन प्रसादी 12 बजे से 4 बजे तक वितरित किया गया। प्रसादी वितरण में समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। पुरानी छावनी में लगी मां दुर्गा की झांकी श्री नवदुर्गा झांकी समिति द्वारा ये झांकी लगाई गई है। श्री राम जानकी मंदिर खुशबू मोहल्ला के पास लगी झांकी में तमाम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बूढ़ेवाला जी रोड पर लगी झांकी में कराए जा रहे हैं मां दुर्गा के साथ साथ मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं कई लोग और प्राप्त कर रहे हैं मां का आशीर्वाद। रोटियाई चौकी अंतर्गत निवासी चूना भट्टी पर रहने वाली जरीना बानो आज एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत की कि उसके जेठ ईशाक खा पुत्र काशम खा द्वारा उसका घर तोड़ दिया गया और घर तोड़ने के बाद जरीना बानो ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रहने के लिए कोई घर की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेघर उनका था। आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर जरीना बानो ने उच्च कार्रवाई की मांग की है। बेड़ाघाट से मां बीज पूजा देवी तक निकाली गई माता रानी की चुनरी यात्रा में कई भक्त हुए शामिल। मां बीज पूजा देवी पहुंचकर माता रानी को चढ़ाई गई चुनरी। इसी तरह शहर में और भी चुनरी यात्राएं निकाली गईं। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आज ज्ञापन सौंपा है। बिना बरसात के बिजली विभाग की गरीबों के ऊपर गिरी बिजली, मध्यम वर्ग परिवार का जीना हुआ मुश्किल। अभी तो कोरोना की मार से उबरे नहीं है लोग, दूसरी बिजली मार। कल शाम अचानक घर में बैठे लोग डर गए, घबरा गए। हुआ क्या, शाम 4 से 5 बजे के लगभग विद्युत मंडल के खंभों पर हाई वोल्टेज के कारण विद्युत विस्फोटक धमाका हुआ। कैची बीड़ी कारखाने के बाद सैयदपुरा बांसखेड़ी रास्ते की पहली गली में हुआ 15 से 20 घरों में लाइट का धमाका। घर बैठे लोग घबरा गए, कोई खतरनाक विस्फोट जैसा हुआ। टीवी, सेट टॉप बॉक्स, फ्रिज, कंप्यूटर, बल्ब, पंखा आदि सब उड़ गए। क्या नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि नर्सिंग छात्रों के पिछले 2019-20 एवं 2020-21 सत्र की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाने के कारण एक ही कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को जर्नल प्रमोशन दिया जाए व बीएससी नर्सिंग 4th ईयर 2016-17 की परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं। युवा झांकी समिति विंध्याचल कॉलोनी द्वारा माता दुर्गा की झांकी लगाई गई। साथ ही कल गरबा का किया गया कार्यक्रम।
3 अक्टूबर को आरोन इलाके में एक प्राचार्य पर एफआईआर के बाद अब उनका परिवार सामने आया है। प्राचार्य पर एक शिक्षिका ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोन थाने में प्राचार्य पर मामला दर्ज हुआ था। प्राचार्य के परिवार का कहना है कि शिक्षिका को अनुपस्थिति का नोटिस दिया गया था। इस वजह से देश भावना से शिक्षिका ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई। परिवार ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जय मां भवानी उत्सव समिति ठेवदा चौराहा कुमार मोहल्ला गली में माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया है। विशेष साज सज्जा की गई है। भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। श्री नवदुर्गा मित्र मंडल दोस्ताना झांकी समिति साई विहार कॉलोनी द्वारा मां अम्बे रानी की झांकी लगाई गई, जहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और शाम को आरती समय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भक्त माता रानी की आरती में शामिल होकर धर्म लाभ उठा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुना पुलिस की लगातार कार्रवाई। बमोरी थाना क्षेत्र से गायब 2 अपहर्ताओं को किया दस्तयाब। बमोरी थाना क्षेत्र से 2 किशोरियों के गायब होने के मामले में एसडीओपी गुना युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में बमोरी थाना पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई कर दोनों किशोरियों को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। जनपद पंचायत की टीम को बंधक बनाकर मारपीट के मामले में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी का था मामला। गुना पुलिस द्वारा जिले में अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में एसडीओपी गुना युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में म्याना थाना प्रभारी निरीक्षक आमोद सिंह राठौर और उनकी टीम द्वारा शासकीय कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट के मामले में घटना दिनांक से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। ट्रैक्टर चोरी के मामले में 7 साल से फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। गुना जिले के कुमराज थाना पुलिस द्वारा चाचौड़ा थाने के एक ट्रैक्टर के चोरी के मामले में वर्ष 2014 से फरार 3000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय भोपाल के प्रकरण में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। चाचौड़ा थाना पुलिस द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के प्रकरण में लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा प्रति मंगलवार की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर लोगों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रदेश शासन के निर्देशों पर सभी शासकीय कार्यालयों में प्रति मंगलवार को जनसुनवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मंगलवार को गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारी भी वायरलेस सेट पर उपस्थित रहे। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के प्रयासों से दिव्यांग पहुंच रहे टीकाकरण केंद्र। दोनों पैरों से दिव्यांग घनश्याम ने लगवाया कोरोना का टीका। बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के द्वारा टीकाकरण के प्रति जागरूकता की बदौलत दिव्यांग तथा अन्य व्यक्ति बूढ़ेवालाजी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोविड टीकाकरण करा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम भदौरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ग्राम वासियों को प्रदान की विभिन्न जानकारियां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत भदौरा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश कुमार शर्मा द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 नालसा वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा एवं उनका संरक्षण योजना 2016 ट्रांसजेंडर्स के अधिकार आदि विषय पर जानकारी प्रदान की। जिला चिकित्सीय वाहन पार्किंग ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के दौरान वाहन पार्किंग में अव्यवस्थाओं के चलते वाहन पार्किंग ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के दौरान वाहन पार्किंग स्टैंड के अलावा यहाँ वहाँ बेतरतीब ढंग से खड़े होने सहित अन्य खामियां निरीक्षण के दौरान पाई गयी, जिसके चलते ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है। गुना जिले के सुप्रसिद्ध माता मंदिर निहाल देवी से एक खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर दूर जंगलों में विराजमान माता रानी निहाल देवी के मंगल दर्शन की कवरेज आज हमारी सहयोगी मोहित शर्मा ने की। बताया जाता है कि इस मंदिर पर अर्जी लगाने पर भक्तों की इच्छा पूरी होती है, वह भक्त को निहाल कर देती है।
आज 12 अक्टूबर को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर बाल रोग शिविर का आयोजन नगर जैन मिलन के सहयोग से किया गया। उक्त अवसर पर वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP जैन द्वारा 51 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक परामर्श एवं ऑक्सी निःशुल्क वितरित की गयी। उक्त अवसर पर चंद्रेश गोलेछा, सुनील जैन, मनोज कटपीस, श्री महावीर एवं सुनील सपना, विजय कदवाया, विश्वास जैन, अमित टाटिया, इंजीनियर विजय जैन, राजकुमार राजा के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ नर्स श्रीमती निधि श्रीवास्तव, श्रीमती सुशीला बमुरिया, श्रीमती रिंकू सेन, श्रीमती मीना शर्मा, मेहरबान सिंह, सौरभ रघुवंशी आदि उपस्थित रहे। गोदग्राम महेशपुरा में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने निकाली रैली। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत गोदग्राम महेशपुरा में शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वच्छता संबंधित रैली निकाली गयी। स्वच्छता का कर्म अपनाओ, स्वच्छता का कर्म अपनाओ, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, यही है हमारी ड्रीम सिटी, क्लीन सिटी ड्रीम सिटी, यही है हमारी ड्रीम सिटी। दवाई से नाता तोड़ो, स्वच्छता से नाता जोड़ो, दवाई से नाता जोड़ो, सपा से नाता जोड़ो। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो, मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ, स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ। क्लीन सिटी ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, यही है हमारी ड्रीम सिटी। क्लीन सिटी ग्रीन। गुना में जमीन का पट्टा पाने के लिए भटक रहा है दस्यु। 1972 में जेपी के रहने पर किया था समर्पण। जेल में बंद रहने के दौरान बने साधु साथी आधुनिक वाल्मीकि कहकर बुलाने लगे। 1972 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर समर्पण करने वाले दस्यु अब अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये जमीन उसे समर्पण करने के बदले में जीवन यापन के लिए मिली थी। उस जमीन पर अब कुछ दबंग लोगों की नजर है। उसको अभी तक जमीन का पट्टा भी नहीं मिल पाया। अपनी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए दस्यु ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया है। मकान में लगी आग, नकदी सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक। सोमवार की शाम सिप कॉलोनी में कल्लू शहन के मकान में अचानक आग लग गई। बता दें कि जिस समय घर में आग लगी थी उस समय घर में कोई भी नहीं था। मकान कच्चा होने के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। पीड़ित की माने तो गृहस्थी का एक भी सामान सही से नहीं बच सका जिसका उपयोग हो सके। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हुआ शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न। आरोन में 11 अक्टूबर यानी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हुआ शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न। आरोन में 11 अक्टूबर पुरानी गल्ला मंडी बजरंग दल झांकी में शाम 8 बजे बड़े हर्षोल्लास के साथ शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बजरंग दल के शस्त्र पूजन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सोमवार को बजरंग दल शस्त्र पूजन कार्यक्रम बजरंग दल झांकी के कार्यकर्ताओं सहित हिंदू समाज और मातृशक्ति की माताओं दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा किया गया। विजिट कर लौट रहे आरोन बीएमओ ने एक्सीडेंट पीड़ित लोगों को पहुंचाया हॉस्पिटल। आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में बीएमओ पद पर पदस्थ डॉक्टर कृष्ण सिंह ने दिखाई दरियादली। पनवाड़ी हाट से लौट रहे बीएमओ को सिरसी के पास 3 लोग पड़े हुए दिखाई दे, जिनका एक्सीडेंट 2 आपस में बाइक की भिड़ंत से हो गया। इसी को देखते हुए बीएमओ ने घायलों को तुरंत अपनी कार में रखकर सिविल हॉस्पिटल आरोन पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जनसुनवाई में लगाई याचिका। वर्ष 2021-22 में हुई आरोन तहसील के ग्राम पिपरौदा बारौद आमोदा गांव में हुई सोयाबीन और फसल के नुकसान का पटवारी द्वारा सर्वे के आधार पर 80% नुकसान होने पर गांव के किसान ने मंगलवार को जनसुनवाई में याचिका लगाई। शिव शक्ति संगठन झांकी समिति शांति कॉलोनी में लगाई गई मां दुर्गा की गुफा वाली झांकी, जहां दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और मां की गुफा से होकर 3 पिंडियों के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं, जहां मां वैष्णो देवी के साथ साथ भैरव बाबा, बजरंग बली आदि के दर्शन भी कराए जा रहे हैं। ओ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया
दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। ऐ लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से है? सुन रे भक्त परदेसी, इतनी जल्दी है कैसी? अरे जरा घूम लो फिर लो, रौनक देखो कटरा की। जाओ तुम वहाँ जाओ, पल पर चिकटाओ, थाना मैया का धरो, एक जयकारा लगाओ। चले भक्तों की टोली संग तुम मिल जाओ, तुम्हें रास्ता दिखा दूं, मेरे पीछे चले आओ। ये है दर्शनी दयाड़ी, दर्शन पहला है, करो यात्रा शुरू तुम, जय माता दी कहे। यहाँ तलक तो लाई बेटी, आगे भी ले जाओ ना, कि मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। विनोद भार्गव। ये शांति नगर में शिव मंदिर के पास लगाई गई है। ये शिव शक्ति झांकी संगठन, ऐसा पूरे मोहल्ले में बहुत सारा उत्साह है। तो वैष्णो देवी मैया की गुफा लगाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कम से कम 15 से 20 साल पहले से झांकी लगती चली आ रही है। यहाँ पे रोज़ के गुफा में दर्शन होते हैं, रोज़ की चेंजिंग होती है। माता वैष्णो रानी का रोज़ श्रृंगार किया जाता है, मैया का श्रृंगार किया जाता है। भैरव बाबा हैं, अर्ध कुमारी मैया हैं, चरण पादुका हैं गुफा के अंदर, तो उनका रोज़ श्रृंगार किया जाता है। चेंज कर करके रोज़ बदल कर दर्शन करवाते हैं। ये शांति कॉलोनी में लगाई गई हरिपुर रोड पे 15-20 साल से लगा रहे हैं सर। हर बार अब की बार हमने माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई है, गर्भ गुफा। गुफा में चरण पादुका, अर्ध कुमारी जी और हनुमान जी, भैरव बाबा, माता वैष्णो देवी। विचार गुफा बनाने का विचार तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो समिति वालों ने बोला कि इस बार गुफा बनाई जाए, तो गुफा बना ली और बन भी गई। अच्छी बनी है माता वैष्णो देवी की गुफा। क्या अगली साल भी इसी करेंगे? हाँ, अगली साल अब सोच रहे हैं और इससे अच्छा और करेंगे आगे, और बड़ी गुफा बनाएंगे। इस बार 151 फीट की है और अगली बार और बड़ी बनाएंगे। रोटियाई चौकी अंतर्गत निवासी चूना भट्टी पर रहने वाली जरीना बानो आज एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत की कि उसके जेठ ईशाक खा पुत्र काशम खा द्वारा उसका घर तोड़ दिया गया, और घर तोड़ने के बाद जरीना बानो ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रहने के लिए कोई घर की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेघर उनका था। आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर जरीना बानो ने उच्च कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? पता है एसपी ऑफिस आप गए थे, इसमें क्या बात हुई आपकी? यही शिकायत दर्ज करी। किस मामले को लेकर आए थे? मकान तोड़ दिया मेरा घर। कहाँ पे? चूना भट्टी। चूना भट्टी कहाँ पे है? रोटियाई दुकान। रोटियाई के। कि किसने तोड़ा और क्या समस्या थी? मेरे जेठ ने। जेठ ने, क्या नाम है उनका? क्यों तोड़ा? रंजिश को? नहीं, क्यों तोड़ा? कोई रंजिश पुरानी? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं। मेरी सास ससुर की जगह है, उसमें से कहता है निकल जा। तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरे के घर रह रहे हैं। तो आपका पूरा मकान तोड़ दिया? पूरा। करीबन कितने का नुकसान कर दिया आपको? 2 लाख का। तो आप भी अभी हिसाब से मिली, आप क्या बोला साहब? सामने का इंसाफ ले लेगा। चलो ठीक। बूढ़ेवालाजी रोड पर लगी झांकी में कराए जा रहे हैं मां दुर्गा के साथ साथ मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं कई लोग और प्राप्त कर रहे हैं मां का आशीर्वाद।
रात जवाला करे उजियाला तेरी जो जगाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके माँ, तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके माँ बन के तेरे चरणों का सेवक मुँह मांगा वर पाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके माँ, तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। बेड़ाघाट से मां विश्वविद्या देवी तक निकाली गई माता रानी की चुनरी यात्रा में कई भक्त हुए शामिल। मां विश्वविद्या देवी पहुंचकर माता रानी को चढ़ाई गई चुनरी। इसी तरह शहर में और भी चुनरी यात्राएं निकाली गईं। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म कुल लाभ उठावे। क्या नाम है आपका? अरविंद पाल। कहाँ रहते हैं आप? बेटाघाट। जी बताएं, आज चुनरी यात्रा निकाली है, कहाँ से कहाँ तक निकाली जी आपने? बेटाघाट से एक यहाँ पर निकाली है मातापुरा पे और एक 20 बुझी ले जा रहे हैं। कितनी चुनरी यात्रा थी ये? 2 चुनरी है। नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि नर्सिंग छात्रों के पिछले 2019-20 एवं 2020-21 सत्र की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाने के कारण एक ही कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को जर्नल प्रमोशन दिया जाए व BSc नर्सिंग 4th ईयर 2016-17 की परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं। 2019-20 का बैच है हमारा। 3 साल हमें एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते हो गए, अभी तक हम बिना फेल हुए एक ही जगह पे रुके हुए हैं। अभी हम आगे नहीं गए, हमारी उम्र बढ़ रही है, समय निकल रहा है, पर हम उसी जगह पे रुके हुए हैं। और ये यूजलेस का टैग है, ये बहुत फ्रस्ट्रेट करता है हम सभी स्टूडेंट्स को। हम सभी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हम सभी स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार प्रमोट किया जाए अगली कक्षा में और 4th ईयर वालों का जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित। कौन से लोग हैं आप इस संबंध में बताएं? आप सब लोग? हम सब लोग BSc नर्सिंग के छात्र हैं, 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक के, जिनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं। किस किस कॉलेज से हैं? हम गुना के साक्षी कॉलेज, महारानी शिवांगी कॉलेज और ओमकार कॉलेज, तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। कितने लोग हैं लगभग इसमें? लगभग इसमें अभी तो 200 के समथिंग है और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और आंदोलन करने। गुना जिले के सुप्रसिद्ध माता मंदिर निहाल देवी से एक खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर दूर जंगलों में विराजमान माता रानी निहाल देवी के मंगल दर्शन की कवरेज आज हमारी सहयोगी मोहन शर्मा ने की। बताया जाता है कि इस मंदिर पर अर्जी लगाने पर भक्तों की इच्छा पूरी होती है व भक्त को निहाल कर देती है। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल जंगलों में पहाड़ी स्थानों को पार करते हुए माँ निहाल देवी के समीप पहुँच गए हैं। पहाड़ देख सकते हैं आप और ऐसा अद्भुत नज़ारा प्रकृति का दर्शनीय क्षेत्र माँ निहाल देवी
देख सकते हैं आप पहाड़ों में माता का मंदिर नज़र आ रहा है। सामने पहाड़ जो दिख रहा है, उस पहाड़ पर माँ निहाल देवी विराजमान है। एक और हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर जो आज New24 इंडिया आपको दर्शन कराएगा। भक्तों का तांता बिल्कुल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भक्त बिल्कुल बने हुए हैं। श्रद्धालु नदी में स्नान करते हुए, झरने का लुत्फ़ उठाते हुए हम लगभग माँ निहाल देवी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब मात्र 1 किलोमीटर दूर निहाल देवी का जो मंदिर है वह शेष रह गया है। आपको शायद पहाड़ पर माता रानी गुम्बद दिख रही होगी। अद्भुत नज़ारा माँ निहाल देवी का। हमारे तहसील रिपोर्टर मुकेश कुशवाहा जी, जिन्होंने काफ़ी लंबी ड्राइव की है आज और रिपोर्टिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक प्राकृतिक स्थल, प्राचीन स्थल माँ निहाल देवी मंदिर गुना के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। यहाँ से भक्त पैदल यात्रा करते हैं और पैदल पहाड़ पर जाते हैं। ये निहाल देवी का स्थान जो कि पहाड़ पर ये इस ओर से मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर ट्रैक्टर वाहन ऊपर जाते हैं। एक अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत नज़ारा। श्रद्धालु माँ के दर्शन करके वापस लौटते हुए पहाड़ों पे बसी हमारी माँ निहाल देवी पहाड़ की ऊंचाई को चढ़ते हुए माता के भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ पे संपूर्ण जिले जय माता दी। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद। एक अद्भुत दृश्य जो मातेश्वरी के दरबार में काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भक्त, और हमारा चैनल भी मातेश्वरी के द्वार में पहुंच चुका है। अब आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी मुस्तैद।
गुना में जमीन का पट्टा पाने के लिए भटक रहा है दस्यु। 1972 में जेपी के रहने पर किया था समर्पण। जेल में बंद रहने के दौरान बने साधु साथी आधुनिक वाल्मीकि कहकर बुलाने लगे। 1972 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर समर्पण करने वाले दस्यु अब अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये जमीन उसे समर्पण करने के बदले में जीवन यापन के लिए मिली थी। उस जमीन पर अब कुछ दबंग लोगों की नजर है। उसको अभी तक जमीन का पट्टा भी नहीं मिल पाया। अपनी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए दस्यु ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया है। पूरी जानकारी देखो तो हमारा मुख्य इलाका यही था गवालिया और भिंड, ज़्यादा नहीं यही थी नहीं सिंध घाट इधर ही। हम ज़्यादा तो बागी रहे नहीं हैं, 2 साल बस। कौन सी गैंग में रहे? सरू सिंह मोर सिंह का एक गिरोह एक ही था, वैसे पर अलग अलग हो गए। तो हमारा गिरोह सरू सिंह का। तो आपके साथ किस किस ने समर्पण किया था? कितने लोगों ने किया था? पूरा गिरोह सबने किया। किसके आह्वान पे आप लोग समर्पण किए थे? क्या नाम? जयप्रकाश नारायण। तो कौन कौन सी जेल में आप रहे और कितने कितने दिन तक रहे? अब कुछ नहीं, थोड़े हम का नरसिंहगढ़ में रहे, सालघाट और मुंगावली में रहे, थोड़े ग्वालियर में रहे 5-6-7 महीने। हाँ, फिर सज़ा पड़ गई वहाँ मई गया अंदर ही जेल में पढ़ाई, तो सज़ा पड़ेगी जिनने मंजूर कर ली। हमने केस किया, 100 केस करे वहाँ, तो एक सज़ा मानी गई थी। मोहसिन को 2 लाख का वारंट था, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी, तो राष्ट्रपति ने माफ़ कर दी कि इनका समर्पण हुआ है, इनको फांसी नहीं होगी। समर्पण आएगा मोहसिन की बरी कर दी राष्ट्रपति ने। इनका तो मोहसिन सबसे बड़ा डाकू था। उसके बाद का वारंट था उसमें। उसके बाद से आप कहाँ रह रहे थे? कहाँ से? जेल से निकलने के बाद आप कहाँ रहने लगे? ये है नहीं, क्या नाम को कुमरा जाएगा। तो अब अभी क्या समस्या है, क्या मांग लेके आपने आवेदन दिया? ये आवेदन है, हमारा पट्टा नहीं हो रहा है। तो हमारे आसपास कुछ शासकीय पट्टे कर दिए मालूम सोसाइटी के, और कुछ दबंगों के लोग, मीना लोगों के, राजीव गांधी योजना से, तो हमारा पट्टा होने नहीं दिया। तो हमारी जगह पर कब्जा कर लिया, जो 100 बाई 100 थी, हनुमान जी के पहाड़ पर पहुँचा दिए। पांडु एडिटोरिया, गोला मौजा, गोला हेड़ा, पांडु एडिटोरिया आए रखे हैं। और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे कि कहाँ वहाँ मंदिर था? दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कहते कहाँ वहाँ मंदिर था? उन्हें हमारी मूर्ति भी नहीं दिवाई, ना पैसे दिवाए। आए तरह कितने 40 साल हो गए मूर्ति को गए, 20 साल तो हो गई। वहाँ 2-3 की बात है मूर्ति चोरी का। आपको ज़मीन कौन से सन में मिली थी? ज़मीन तो हमको समर्पण हुआ था 72 में, 73 में ही पट्टा ग्वालियर मिल गए थे सब, ग्वालियर में ही दे दिए गए थे। जाओ, और लोगों ने कि मकान रहने को तुम्हारा वहाँ व्यवस्था करवा दें। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? अब लिखते हैं, हमारा नाम है प्रताप सिंह पुत्र कल्याण सिंह। अब हम बाबा बन गए शुरू से। 72 मंत्र लिया हमने 74 में, 74 से बाबा हैं। अब हमारा नाम गुरु का दिया हुआ परशुराम दास है, इसलिए हम लिखते हैं परशुराम दास। मकान में लगी आग, नकदी सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक। सोमवार की शाम सिप कॉलोनी में कल्लू शहन के मकान में अचानक आग लग गई। बता दें कि जिस समय घर में आग लगी थी उस समय घर में कोई भी नहीं था। मकान कच्चा होने के कारण पूरा घर जलकर खाक हो गया। पीड़ित की माने तो गृहस्थी का एक भी सामान सही से नहीं बच सका जिसका उपयोग हो सके। आपके घर में आग लगी है कल, कैसे लगी, क्या कारण रहा और क्या क्या सामान जला हुआ है बताएं। घर में कोई नहीं था, सब बाहर थे, तो मोहल्ले वालों ने लगाया, वो आए, उनने बचाई कराई, देखी आग लग गई, कैसे लगी पता नहीं, फिर उन्होंने देखा तब पूरा कुछ जलाया था, पूरा सामान जल चुका है। इसमें क्या क्या जला हुआ है आप बताएं। इसमें गेहूं के कट्टे थे बहुत सारे, तो पूरे गेहूं के कट्टे रहे, वो गेहूं के कट्टे हैं और कोटी के पैसे रखे थे 30-40 हज़ार के समथिंग, वो भी जल चुके हैं। और भी सामान था, कपड़े पहनने के बर्तन वगैरह सब कुछ। तो इसमें क्या PM आवास योजना के भी पैसे रखे हुए थे? अच्छा, सेकंड किस्त के पैसे थे। लगभग कितना सामान जल गया, कितना क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान मान लो 17 हज़ार रुपये।
विजिट कर लौट रहे आरोन बीएमओ ने एक्सीडेंट पीड़ित लोगों को पहुंचाया हॉस्पिटल। आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में बीएमओ पद पर पदस्थ डॉक्टर कृष्ण सिंह ने दिखाई दरियादली। पनवाड़ी हाट से लौट रहे बीएमओ को सिरसी के पास 3 लोग पड़े हुए दिखाई दे, जिनका एक्सीडेंट 2 आपस में बाइक की भिड़ंत से हो गया। इसी को देखते हुए बीएमओ ने घायलों को तुरंत अपनी कार में रखकर सिविल हॉस्पिटल आरोन पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। एक्सीडेंट आप लेके आए, ये आपको कहाँ मिला सर, कैसे हुआ? अभी हम लोग पनवाड़ी हाट से विजिट करके आ रहे थे, तो रास्ते में मिला था जी। गंभीर रूप से घायल था, इसलिए तुरंत हम लोग अपने वाहन से उनको लेके आरोन अस्पताल लेके आए जी सर, जिसका अभी इलाज चालू कर दिया। सर आपका नाम? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सर किस पद पर हैं? बीएमओ जी सर। मेडिकल ऑफिसर। सर आप अपनी गाड़ी में बैठा लाए? आवश्यक था इसलिए लेके आए। जी सर। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जनसुनवाई में लगाई याचिका। वर्ष 2021-22 में हुई आरोन तहसील के ग्राम पिपरौदा बारौद आमोदा गांव में हुई सोयाबीन और फसल के नुकसान का पटवारी द्वारा सर्वे के आधार पर 80% नुकसान होने पर गांव के किसान ने मंगलवार को जनसुनवाई में याचिका लगाई। आपका नाम क्या है और किस समस्या को लेकर आप तहसील आए हैं? मेरा नाम अजय यादव है। हम पिपरौदा कला से आए हुए हैं। पिछली अतिवृष्टि के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, और इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं कि हमें पिछले 3 साल का बीमा दिया जाए, 18, 19 और 20 का, और इस साल का भी सर्वे किया जाए। हमारे घर जमींदोज हो गए हैं और अब ये आने वाली जो अगली फसल लगाना है उसके लिए हमें खाद, बीज, डीजल, ये सब संकट हमारे किसानों के सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में हम सरकार से गुहार लगाने आए हैं, सरकार को ज्ञापित करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि हमें तुरंत मदद पहुंचाई जाए और इससे हम किसान इस रबी की सीज़न की फसल को लगा पाएँ। इसलिए हम पिछले 7-8 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। किसान परेशान है, हताश है, किसान आज मजबूर है। इसी को लेकर आज हम जन सुनवाई में आरोन तहसील में आए हैं। माननीय तहसीलदार महोदय जी को हमने ज्ञापन भी दिया है और आश्वासन मिला कि वो जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। धन्यवाद।